श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम अपने जीवन के बारे में आनंदित कैसे बनाएं इस पर चर्चा करेंगे। भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त ही है, क्योंकि उसकी जीवात्मा है, उसी का अंश है, इसलिए वो चाहता है इसका जीव का कल्याण होता रहे। परंतु मनुष्य देह प्राप्त करके अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि ये सदा आनंदित कैसे रहे, हमारा आत्मा, हमारा जीवन कैसे खुशी रहे। इसके लिए जो उपाय खोजना चाहिए वो नहीं खोजता है, वो ऐसे परमात्मा पे छोड़ देता है कि अपने आप ऐसे होता रहे। सदा आनंदित रखने के लिए, अपने जीवन को खुशी रखने के लिए उपाय कुछ करने पड़ते हैं, साधन बनाना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है, तब ये जीवन सुखी आनंद रहता है। सभी प्रकार से विकृतियों से, बीमारियों से, विकृतियों से अपने जीवन को अलग रखना पड़ता है। भौतिक इच्छाएं, आकांक्षाओं से थोड़ा सा अलग बनाना पड़ता है, तब यह जीवन सदा सर्वदा एक जैसा सुखी रहता है, खुशी रहता है, प्रसन्न रहता है। एक एक दिन करके खुशी अपने जीवन को बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है। आज खुशी है तो कल भी खुशी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। ऐसा प्रयास मनुष्य करे तो निश्चित उसका जीवन सुखी रह सकता है। परंतु वो दुख का कारण बनने लगता है, खुद समझता भी नहीं, समझ पाता भी नहीं वो क्यों ये कारण बनेगा दुख का हमारे। वो समग्रता का ज्ञान नहीं होता उसके मन में, वो कुछ ही चीज अच्छी लगती है तो उसी में मस्त रहता है। वो ये नहीं जानता कि ये चीज बनी नहीं रह सकती बहुत दिन तक, इसमें बदलाव हो जाएगा। गुस्सा आना, क्रोध आना, ये सब मनुष्य के क्षरण का लक्षण है, मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। इससे वो कहां परमात्मा को पा सकता है। जब ईश्वर के राह में चला तब ये सब विकृतियां उसको साथ में जुड़ी रहेगी, तब कहां वो जाएगा। सांसारिक लगाव, मोह बोध अगर होता रहेगा तो उसे परमात्मा का आनंद, कृपा से उसका जीवन सुखी नहीं रह सकता, आनंद नहीं रह सकता। जब वो खुद दूसरे को आनंद देने लायक बनेगा तभी वो उसका खुद का जीवन आनंदित होगा, खुशी होगा। जब वो खुद दूसरे को आनंदित नहीं कर सकता, दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है, मुसीबत देता है, तो उसका स्वयं का जीवन इतना खराब हो जाता है कि वो आनंदित, खुशी नहीं रह सकता। उसको खुद विचार करना पड़ेगा कि मेरा जीवन कैसे सुखी रहे, आज की तरह रोज भी रहे। जब तक जीवन मृत्यु ना हो जाए तब तक ये जीवन सुखी रहे। उसके लिए उसको उपाय करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती, कुछ चिंतन दिमाग का करना पड़ता है। एक जैसा चला जा रहा है तो उसको लगता है ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के आहज को समझ जाना और नया नया विचार करना कि जीवन में किसी तरह की कमी ना आने पाए, किसी तरह का विकृति ना छूने पाए मन को। अगर वो छू गई तो निश्चित है आपका जीवन सुखी नहीं रहेगा, आप प्रभावित रहेंगे, आप कष्ट रहेगा। तो ये परमात्मा की कृपा से होगा, हमारे जीवन में बदल हो जाए। हमारा एक स्वभाव बन गया है, जीवन में वही स्वभाव अंत में मृत्यु के समय तक रहेगा। ऐसा क्यों हो जाता है? हमें परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव को बदलना है, जीवन के हिसाब से अपना उद्देश्य बदलना है। जैसी परिस्थितियां हैं वैसे ही हमको जीना है। इस तरह का बदलाव अगर हम अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे तो निश्चित है कि ये कष्टमय जीवन बीतेगा,
बचा हुआ शेष जीवन कष्टमय रहेगा, आनंदित नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगा। तो हमें आनंदित रखना है, खुशी रखना है, प्रसन्न रखना है, तो परमात्मा के ही शरण में रहना है, परमात्मा को है जीवन को समर्पित कर करके कार्य करना है। तो देखिए कैसे बदलाव हो जाता है। स्वभाव में बदलाव बहुत कठिन जीवन में होता है, लेकिन परमात्मा को समर्पित हो जाइए तो स्वभाव में बदलाव हो जाता है। वृत्तियां जो आदत पड़ जाती हैं वो बदलती नहीं हैं, लेकिन परमात्मा को अर्पित हो जाइए तो आदतें भी बदल जाती है। दुर्लभ कार्य भी सरल कार्य बन जाता है। और तब देखिए जीवन का आनंद, खुशी कैसे ही होती है। आप खुशी रहेंगे तो घर में कुछ भी ना रहे, कितने भी दुखी लोग रहे, सबको एक दिन सुखी बना दोगे। और आप स्वयं जब दुखी रहोगे, कष्ट में रहोगे, आपका मन, आपका जीवन प्रभावित रहेगा, तो दूसरे को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरे को छोड़ो, मनुष्य को छोड़ो, परमात्मा को प्रसन्न करना तो और कठिन काम है। वो खुद प्रसन्न हो जाए तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। समस्त जीवन को खुशी बनाना, सफल बनाना, सार्थक बनाना, सक्षम बनाना, योग्य बनाना, ये आपके हाथ में है। आप उसे चाहे तो बनाएं, आप उसे चाहे तो बिगाड़ लें, वो दोनों हाथ में आपके हैं। जीवन अमूल्य है और आनंदित जीवन बनाने के लिए, खुशी करने के लिए आप परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा से प्रार्थना करें, ईश्वर मुझे ऐसे विचार आए मेरे मन में, मैं अपने को बदल सकूं, मैं अपने को सक्षम बना पाऊं, दूसरे को खुशी आनंदित रख सकूं, ऐसा विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हो। मेरे मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर की भावना भी जागृत ना हो, ताकि मेरा जो जीवन है, जो आपने मुझे प्रदान किया है, उसे मैं अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं, सुखी, सरल और उद्देश्यपूर्ण बना सकूं, इससे मेरा धन्य जीवन, धन्य, सफल और सार्थक बने। जय हो।